हरे कृष्णा दोस्तों कई बार हम लोग ज़िंदगी में बेसब्रे हो जाते हैं और बेसब्रे होते भी कब है जब हम अथक प्रयास करने के बाद भी खून पसीना बहाने वाली मेहनत करने के बावजूद भी उस हिसाब से नतीजे नहीं देखते अपने जीवन में जिस हिसाब से हम उम्मीद रखते हैं, तो हम थक जाते हैं। और उससे भी ज़्यादा परेशान तब होते हैं जब उसी फील्ड में काम करने वाले हमसे भी कमतर लोग, जिन्हें देखकर हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार ये कितना कमतर है, कुछ भी आता जाता तो है नहीं, फिर भी कितने अच्छे से कमा रहा है। हम ये देखते हैं कि यार सच में इसने ज़्यादा पैसा भी बना लिया, बंगला भी बना लिया, गाड़ी भी ला ली, लाइफ में अच्छे से सेटल भी हो गया। और हम ये चाहते हैं कि यार हमें भी जल्दी जल्दी पैसा मिले, खुशियाँ मिले, या फिर जीवन उस हिसाब से चले जिस हिसाब से हम चाहते हैं। परंतु ऐसा होता नहीं। और जब ऐसा नहीं होता ना, तो हम लोग ईश्वर के सामने जाके कई बार कंप्लेन करते हैं कि भगवान मैं इतना कर्म कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, फिर भी आखिर ऐसा क्यों होता है। आपकी मेरी तरह ही एक किसान था जो भगवान का अनन्य भक्त था, भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानता था। और वो भी एक बार को जब उसकी फसल खराब हो गई तो भगवान के सामने जाकर, श्री कृष्ण जी की प्रतिमा के सामने जाकर कंप्लेन करता है कि भगवान आपको कुछ पता तो चलता है नहीं, आप अपनी मर्जी से बारिश करवाते हो, मर्जी से धूप को तेज़ करते हो, मर्जी से आंधी तूफान हवाएं ये सब चलाते हो। आपको थोड़ा बहुत ज्ञान भी है, पता भी है कि हमारी खेती खराब होती है, कि खेती किस तरीके से की जाए। आपको खेती का तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि कितनी हवा चलानी है, कितना पानी देना है। कभी कभार तो आप ज़्यादा ही बारिश करवा देते हो, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस इंसान की, मतलब ये सारी चीज़ें उसके हृदय से निकल रही थी, तो हृदय की आवाज़ से वो काफ़ी प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। और वो किसान से पूछते हैं कि भाई तू बता, तू चाहता क्या है। तो बोलता है देखिए भगवान जी, आप ठहरे भगवान और मैं हूँ किसान, मेरे को ज़्यादा अच्छे से पता है कि कितनी हवा चलानी है ताकि फसल ख़राब ना हो, कितना पानी बरसाना है, कितने पानी की ज़रूरत है, कितनी धूप देनी है। आपको इतना अनुभव तो है नहीं और आप अपनी मर्ज़ी से चलाते हो, हमारी फसल ख़राब हो जाती है। इस बार एक काम कीजिए, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हो ना, तो 1 साल ये काम मेरे को करने दीजिए। भाई भगवान तो फिर भगवान है, सुपर पावर है वो तो। उन्होंने उस किसान को ये पावर दे दी, स्पेशल पावर, कि जा इस साल तू तेरे खेत में अपनी मर्जी से बारिश करवाना, मर्जी से हवा चलाना, मर्जी से धूप चक्की जितनी चाहिए उतनी ही लेना, उतनी ही धूप खिलेगी, जा तेरी मर्जी से सब चलेगा। किसान बड़ा खुश हो गया। अब बारी आती है बीज बोने की। किसान ने अपने हिसाब से बीज बोए, अपने हिसाब से बारिश भी करवाई, अपने हिसाब से उसने आराम से धीमी धीमी धूप निकाली, हवाएं भी एकदम मंद मंद गति से चलाता, वो अपने हिसाब से बारिश करवाता। आंधी तूफान कुछ भी नहीं लाए उसने, क्योंकि सब कुछ उसके कंट्रोल में था इस बार तो किसान ये चाहता था कि इस बार बढ़िया फसल पके। और वो अपनी फसल को देखकर बहुत खुश भी था, क्योंकि सब कुछ उसी की मर्ज़ी से चल रहा था, सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा था। फसलें अपने आप लहराने लगी, हरियाली छा गई उसके पूरे खेत में, और वो किसान बहुत खुश था। और जैसे ही फसल काटने की बारी आई, तो किसान देखता है कि यार फसल बड़ी तो हुई है, परंतु गेहूं की बालियों के अंदर जो दाने हैं ना, वो दाने तो बने ही नहीं। बालियाँ हुई परंतु वो दाने बने ही नहीं। फिर वो भगवान के पास पहुंचता है, अपनी
शिकायत लेकर। भगवान ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, देखिए आपने तो अन्याय कर दिया मेरे साथ। तो भगवान फिर से प्रकट हो गए। भगवान बोले भैया अब मैंने क्या किया है, भाई सब कुछ तो तुम्हारे हाथ से ही मैंने करवाया है, सब कुछ तो पूरा सिस्टम तुम्हारे हाथ में ही था। तुमने अपनी मर्जी से पानी दिया, मर्जी से धूप खिलाई, मर्जी से हवा चलाई, अब इसमें मेरा क्या दोष है। तो वो बोलता है कि प्रभु फसल तो अच्छी हुई है परंतु अंदर जो दाना हुआ है वो दाना तो हुआ ही नहीं है। बालियाँ हुई परंतु दाना तो पड़ा ही नहीं अंदर। तो भगवान ने कहा देख भाई, मैं जो भी आंधी तूफान चलाता हूँ ना, उससे तुम्हारी फसल को, उस पौधे को मजबूती प्रदान होती है। वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उसकी जड़ें मशक्कत करती है, वो मिट्टी को अंदर से पकड़ कर रखता है। और तुमने क्या किया था इस बार, न तो आंधी तूफान चलाया और तुमने धूप भी अपने हिसाब से कम निकाली, जबकि मैं जब धूप पूरी मात्रा में लेता हूँ हर बार, तो तुम्हारी फसल को अच्छी तरीके से ऊर्जा मिलती है, सब कुछ पोषक तत्व उसे अच्छी तरीके से मिलते हैं और नतीजे ये होते हैं कि तुम्हारी फसल थोड़ी बहुत कम ही सही परंतु बढ़िया दाना बनता है और बढ़िया अच्छी तरीके से पकती है। दोस्तों कई बार हमारे साथ भी यही होता है कि हम लोग अपने हिसाब से जीवन को चलाना चाहते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है ना, वो हर इंसान के लिए एक अलग तरीके की योजना बना कर रखता है, अपने तरीके से वो चलाता है। हम लोग दूसरों को देखकर और कई बार अपने आप से खुद से ही ज़्यादा ही बौखला जाते हैं कि यार, ज़्यादा ही उम्मीदें लगा बैठते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा कब होगा, जल्दी जल्दी हर चीज़ हम जल्दी पाना चाहते हैं। परंतु एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि वक्त से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए अपना कर्म करते रहिए, खुद को कोसिए मत, खुश रहिए। भगवान ने जो दिया है उसकी खुशी मनाइए, उसका जश्न मनाइए और भगवान से ज़्यादा शिकायतें मत कीजिए। यकीन मानिए, नेकी के रास्ते पर चलिए, जो चाहिए ना वो सही समय पर एक तय सीमा जो भगवान ने तय कर रखी होगी ना, उस समय पर वो आपके पास अपने आप लौट आएगा। जय श्री कृष्ण।